हेलो दोस्तों, तो अब हम करेंगे 10 वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो पहली वर्ड मीनिंग है डॉक्टर कपल अटैक्ड ओवर पार्किंग रो। यहां पर जो रो है इसका मतलब होता है झगड़ा, यानी कि पार्किंग को लेकर डॉक्टर कपल का झगड़ा हो गया और उसमें उन पर अटैक कर दिया दूसरी पार्टी ने। तो यहां पे वर्ड हुआ रो। रो का मतलब झगड़ा करना। अगला पॉइंट है टू हाउसेस टॉर्च्ड इन मणिपुर। देखो भाई, टॉर्च का मतलब हम सब जानते हैं, टॉर्च हमने बचपन में यूज की होगी, लेकिन यहां पे टॉर्च का मतलब होता है सेट ऑन फायर, जला देना। यानी कि मणिपुर में 2 घरों को जला दिया गया। आगे चलते हैं। अगली हेडलाइन है इन 4 days एमसीडी रिमूव्स कारकेसेस ऑफ 1300 एनिमल्स। यहां पे जो कारकेसेस वर्ड है इसका मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल, यानी कि 4 दिनों में एमसीडी ने 1300 एनिमल्स की डेड बॉडी को हटाया है। दरअसल बात यह है, ये हेडलाइन क्यों बनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड आ चुका है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा एनिमल्स की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से एमसीडी ने मेहनत कर कर ये 1300 जो है एनिमल्स की डेड बॉडी को रिमूव किया है। आगे चलते हैं। अगली हेडलाइन है CWG इन लिम्बो एज ऑस्ट्रेलियन स्टेट पुल्स आउट एज 26 होस्ट ओवर स्पाइरलिंग कॉस्ट। इसका मतलब यह है, देखिए जो CWG है, कॉमनवेल्थ गेम होने थे 2026 में ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेट में, लेकिन उस स्टेट्स ने अब खुद को इससे अलग कर लिया है। यहां पे एक वर्ड है लिम्बो। लिम्बो का मतलब है कि अब अनसर्टेन मामला है, पता नहीं गेम्स होंगे नहीं होंगे, बहुत अनसर्टेन सिचुएशन बन चुकी है। और उन्होंने रीजन क्या दिया है, स्पाइरलिंग कॉस्ट, यानी कि खर्चा बहुत आ रहा है भाई गेम्स करवाने में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के उस स्टेट्स ने खुद को इससे अलग कर लिया है। अब पता नहीं होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, कोई और शहर कॉमनवेल्थ गेम करवाएगा, देखते हैं भाई क्या होता है। अगली जो हेडलाइन है वो है 7 years ऑन गर्ल हु अंडरवेंट फर्स्ट लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट एट एम्स इन द पिंक ऑफ हेल्थ। देखिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि वो लड़की जिसका फर्स्ट लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था 7 साल पहले एम्स में, अब वो लड़की बिल्कुल स्वस्थ है। स्वस्थ इन द पिंक ऑफ हेल्थ मतलब बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है भाई। लिविंग डोनर का मतलब यह है कि जिन व्यक्ति ने उनको अपना लीवर दिया था वो अभी भी जिंदा है, इसलिए यहां पे लिविंग डोनर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इन द पिंक ऑफ हेल्थ है, सही से अपनी जिंदगी जी है वो लड़की। तो ये बात है। आगे चलते हैं। अगला इसकी जो हेडलाइन है वो है आंध्रा फार्म लेबरर शोज ट्रू ग्रिट अर्न्स अ PhD इन केमिस्ट्री। देखिए भाई कितनी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल हेडलाइन है ये, कि आंध्र प्रदेश के खेतों में काम करने वाली एक लेबरर उन्होंने PhD हासिल की है केमिस्ट्री में, और उन्होंने दिखाया ट्रू ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है हिम्मत, साहस, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन दिखाया उन्होंने। और वो जो लेबरर है, मजदूर है खेतों में काम करने वाली, वो आज एक PhD होल्डर बन चुकी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है जी, बहुत मोटिवेशन वाली यह हेडलाइन है। आगे चलते हैं। अगला है इंडिया एक्रोनियम्स राहुल्स ब्रेन चाइल्ड क्लेम्स कांग्रेस। अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा इंडिया वर्ड बहुत चल रहा है। इंडिया है क्या? इंडिया की जो फुल फॉर्म है वो ये है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। दरअसल क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि 2024 में लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें मोदी साहब जो है वो एनडीए को लीड कर रहे हैं, और उनके विरुद्ध राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश की है, और वो बनाया भी है। तो उस पूरे अलायंस का नाम रखा गया है इंडिया, और कांग्रेस ये क्लेम कर रही है कि ये राहुल का ब्रेन चाइल्ड है। यहां पे ब्रेन चाइल्ड वर्ड का मतलब होता है आइडिया। ये जो पूरा आइडिया है, ये जो एक्रोनियम्स है इंडिया से, मतलब इंडिया का जो फुल फॉर्म है वो राहुल गांधी का आइडिया है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगली हेडलाइन है रशिया टाइज शुड नॉट हिंडर आवर रिलेशनशिप विद यूएस। जयशंकर, एस जयशंकर जो कि भारत के
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये एक बात कही है कि हम यानी कि जो इंडिया, जिनका मतलब रशिया के साथ बहुत बेहतरीन संबंध है, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी अगर हम यूएस के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो रशियन टाइज शुड नॉट हिंडर, मतलब रशिया के साथ हमारे संबंध है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और रिलेशनशिप विद यूएस, जो हमारा यूएस के साथ रिलेशन हो रहा है, ये बात आप जानते हैं कि शुरू से ही इंडिया और रशिया का एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप रहा है, कोल्ड वॉर के एरा से रहा है। और नैम, हमने जो है नैम बनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें भी हम रशिया के साथ रहे थे, तो रशिया के साथ बहुत पुराने संबंध है। तो जयशंकर कह रहे हैं कि अगर हम यूएसए के साथ अपने रिश्ते डेवलप करते हैं तो इससे हमारे रशिया के साथ रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंडर वर्ड का मतलब होता है रुकावट आना या बाधा आना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगली हेडलाइन है ट्विटर नॉट नोविस टू प्लीड इनएबिलिटी टू रियलाइज ऑब्जेक्शंस, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका या कर्नाटका हाई कोर्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह बात कही है, ट्विटर के बारे में कही है। आजकल सब लोग जानते हैं, सब लोग ट्विटर चलाते हैं। तो अच्छा, दरअसल मामला यह है कि सरकार ट्विटर को अकाउंटेबल बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि ट्विटर उन ट्वीट्स को डिलीट कर दे जो ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब जो भारत की एकता अखंडता को हार्म करते हैं, ऐसे को अलग कर दे। और ट्विटर जो है वो ये कहती है कि वो इनेबल है। देखो हेडलाइन के हिसाब से ट्विटर जो है प्लीड कर रही है इनेबिलिटी टू रियलाइज ऑब्जेक्शंस, मतलब ट्विटर कहती है कि हम एबल नहीं है इस बात की कि हम किस चीज को ऑब्जेक्शन माने, किसको ऑब्जेक्शन नहीं माने। तो हाईकोर्ट कह रही है कि ट्विटर इज नॉट नोवाइस, मतलब आप नौसीखिए नहीं हो, नए खिलाड़ी नहीं हो, ठीक है, आप बच्चे नहीं हो, आपको भली भांति पता है कि क्या चीज ऑब्जेक्शनेबल है, क्या चीज नहीं है। तो ये भाई आज की हेडलाइंस हो गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए ना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो भाई अपने दोस्तों को भी आप ये शेयर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर इंग्लिश सीखने का और जीके सीखने का सबसे अच्छा माध्यम होता है, इसलिए ये नया सेगमेंट शुरू किया गया है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।